एक दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, लेकिन वह शांत थे, कुछ भी बोल नहीं रहे थे। उन्हें इस प्रकार देख सभी शिष्य बहुत चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है या किसी शिष्य से कोई गलती तो नहीं हुई है। लेकिन एक शिष्य ने पूछा कि हम किसी से कोई गलती तो नहीं हुई या आप कुछ अस्वस्थ हों तो आप बताएं, लेकिन वह मौन रहे। इसी बीच एक अन्य शिष्य बाहर से आया और जोर से चिल्लाते हुए बोला कि मुझे इस सभा में क्यों नहीं बुलाया गया। गुरु तो ध्यानमग्न थे। तभी फिर से चिल्लाया कि मुझे अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। गुरुजी ने आँख खोली और कहा, उस अछूत को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। उनके शिष्य बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो कोई जात पात का कोई भेद ही नहीं है, वह अछूत कैसे हो गया। तब गुरु ने समझाया कि वह आज बहुत क्रोध में आया है, घर में कुछ झगड़ा करके आया है और क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक वह अछूत है। इसलिए उसे कुछ देर तक एकांत में खड़ा रहने दो। क्रोधित व्यक्ति भी गुरु की बातें सुन रहा था। उसे पश्चाताप हुआ कि वह गलती तो करके आया है। अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य है, वह परम धर्म है। वह शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। इससे शिक्षा क्या मिलती है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमें क्रोध करना नहीं चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अपना दिमाग का संतुलन खो बैठता है। उसे अकेला छोड़ देना चाहिए एकांत में, क्योंकि क्रोध करने के बाद उसे यह नहीं पता रहता कि हम क्या करने वाले हैं। इससे तन मन धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। धन्यवाद।